वन आज हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग में आगे हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो उसको करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब हो गया जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन का सैंपल लेते हैं, मीन्स टोटल पॉपुलेशन का लेते हैं। पॉपुलेशन का जो स्टडी होता है उसमें जैसे कि सेंसस अगर हम लोग कहीं काउंट करते हैं किसी कंट्री का, तो हम लोग जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन होती है उन सबको हम लोग लेके चलते हैं, और फिर जो उसका जो होता है उसे पैरामीटर बोला जाता है। वहीं पे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है जब हम लोग किसी पॉपुलेशन छोटा सा सैंपल लेते हैं, तो उस केस में इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का होता है, सैंपल को स्टैटिस्टिक बोला जाता है। पॉपुलेशन सैंपल को देख लो। पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन जो हमारा होता है इंटायर मास होता है, और सैंपल हम लोग उसका कुछ सब पार्ट लेते हैं, वो सैंपल हो गया। अब जैसे कि देख लो, अब घर पे कुकिंग होती है, तो कुकिंग में एक कुकर में दाल अगर चढ़ाया है, तो क्या दाल चढ़ाया, तो फिर उस ये तो हमारा पूरा जो दाल हो गया, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। और फिर इस कुकर से आप लोगों ने देखा कि ये दाल पक गई है या नहीं, तो इस कुकर से आप लोगों ने एक स्पून लेके उस दाल को चखा, तो ये आपने एक सैंपल लिया है, ये आपका सैंपल हो गया। 1 स्पून जो लिया है ये सैंपल हो गया, और वो जो टोटल था वो पॉपुलेशन था। सैंपल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम लोग सैंपल लेते हैं। आप सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग, दिस इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल इज़ नोन एज सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इट इज़ द डिफाइन एज द इंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब पूरे सारा इंटायर मास जब हम लोग लेते हैं तो उस टाइम पॉपुलेशन होता है, विच इज़ पेरेंट ग्रुप फ्रॉम विच सैम्पल्स टू बी ऑब्टेन। मीन्स जो पूरे पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लिया जाता है, और वहीं पे सैंपल क्या होता है? जब एक सब पार्ट ऑफ हम लेते हैं, टोटल ये पॉपुलेशन है और उसका एक ये छोटा ये सैंपल हुआ, तो सैंपल पॉपुलेशन ये हुआ। तो पॉपुलेशन से पैरामीटर आया एंड सैंपल से स्टैटिस्टिक्स। वहीं पे पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर में जब हमें मीन होता है तो उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को समेशन से एंड वेरिएंस को समेशन स्क्वायर से। वहीं पे पैरामीटर जब इन्फेरेंशियल होता है, मीन्स सैंपल वाला जब होता है, तो सैंपल मीन जो होता है, सैंपल मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को s से एंड वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एस्टिमेशन, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक पॉइंट एस्टिमेशन, एक इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन कहने का मतलब, अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 7000 है, तो हमारी जो सैंपल है, सैंपल भी हम लोगों ने 7000 ही लिया, तो एक ये एग्जैक्ट पॉइंट में हमें मिला है, ये जो x की वैल्यू है हमें पॉइंट में मिली है, एक पॉइंट में, तो ये पॉइंट एस्टिमेशन हो गया। वहीं पे जब इंटरवल हुआ, इंटरवल अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 7000 है और हम लोगों ने उसका 250 लिया, तो एक ये x ये 250 के बीच में, मीन्स एक इंटरवल के बीच में हमारा आ रहा है, तो ये सैंपल और पॉपुलेशन जो है ये हमारा इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया इंटरवल। और पॉइंट में क्या है? जो हमें सैंपल पॉपुलेशन दिया हुआ था वही सैंपल भी लिया है। वही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो होता है, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पैरामेट्रिक, दूसरा नॉन पैरामेट्रिक। तो ये जो पैरामेट्रिक हुआ, पैरामेट्रिक मीन्स पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन से जो पैरामेट्रिक ये देखा था वो, एंड नॉन पैरामेट्रिक जो टोटल पॉपुलेशन को नहीं ले, मीन्स पैरामेट्रिक में नो बायसनेस होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में बायस्डनेस होते हैं। मीन्स पैरामेट्रिक कितने टाइप के होते हैं? TZF, ये जो 3 टेस्ट होते हैं ये हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट और स्पीयरमैन रैंक वाला। स्पीयरमैन है वो नॉन पैरामेट्रिक। सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल साइज से देखो, जैसे इसका ये रिलेशन समझो, आप लोग जितना ज़्यादा सैंपल लोगे, सैंपल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, एरर आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। मीन्स आप लोगों ने देखा कि सैंपल साइज और एरर का इन्वर्स रिलेशनशिप है।
आप लोग को कहा गया कि आप अपने स्टेट का सारे कॉलेज का एक डेटा कलेक्ट करो, और आप लोगों ने क्या किया कि आपने पूरे स्टेट के सारे कॉलेजेस को ना लेके सिर्फ अपने कॉलेज का डेटा ले लिया, तो और आपने बता दिया कि हमारे स्टेट का ये सिचुएशन है। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि आप लोगों ने एक कॉलेज के बेसिस पे आप लोगों ने अपने स्टेट के टोटल कॉलेजेस को जज कर दिया। तो अगर आपने अपना सैंपल बढ़ाया होता, स्टेट के सारे कॉलेजेस को ना लेके टॉप 5 कॉलेजेस या बॉटम 5 ऐसे करके मतलब लेते, तो आपके एरर आने के चांसेस कम होते। तो आप लोग देख रहे हो कि सैंपल साइज़ जितना ज़्यादा होगा, एरर आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। सैंपल साइज़ जितना कम होगा, एरर आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सैंपल साइज़ और एरर का इन्वर्स रिलेशनशिप है। और क्या होता है, आप लोगों ने इससे ये होता है कि जितना ज़्यादा हमारा सैंपल साइज़ होगा उतना एक्यूरेट हमारा डेटा निकलेगा। तो सैंपल साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। सो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में बन चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग का 2 मेथड होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहने का मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स 3 यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन टू गेट एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मीन्स जो सैम्पल आपने लिया है वो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड लिया है, इसमें बायसनेस नहीं होते हैं, मीन्स कोई भी पक्षपात नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इक्वल चांस नहीं होता है, सैम्पल कैसे भी ले लिया जाता है, जिसके डिफरेंट मेथड्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसका जो मेथड है ये देखो, इसका जो नेम है, फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग, फिफ्थ एरिया सैम्पलिंग, सेवेंथ, सिक्स्थ एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसे पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, क्वाटा, डायमेंशनल, स्नोबॉल। जिन सबको मैं डिटेल में मैं आपको आगे भी बताऊंगी, उससे पहले इनके नेम्स याद रख लो। देखो कैसे नेम याद करने की टेक्निक है। पर्पसिव सैम्पलिंग का जो ट्रिक होता है, इसका ये हो जाएगा SQMCA। S to the power Q means simple random, systematic, stratified. Multi-stage means M for multi-stage, C for cluster, A for area sampling. ये क्यों बताया, क्योंकि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें फाइंड करना होगा कि प्रोबेबिलिटी कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है, तो उस टाइम आपको ये इजी होगा। फिर वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक ये हो गया ट्रिक, DSPCQ। D for dimensional sampling, S for snowball sampling, P for purposive sampling, C for convenience sampling and Q for quota sampling। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, इसे लॉटरी मेथड या फिश बॉल मेथड भी कहते हैं। लॉटरी मेथड कहने का एक मतलब वो सिंपल रैंडम में क्या होता है, एक बोल होता है, फिर उसमें डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं, फिर उस सैम्पल में से हमें कोई एक रैंडमली एक सैम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी एक रैंडमली सैम्पल ऐसे उठाया जाता है। इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें जो होते हैं बायसनेस के चांस नहीं होते हैं, अनबायस्ड होता है, सारे सैम्पल को जो इक्वल चांस इसमें मिलता है। सो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप जैसे कि आप nth नंबर पे उठाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एक सैम्पल एक सेट ऑफ सैम्पल्स लिया गया है, अब इस सैम्पल में से हमें nth नंबर पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड वाला ले लिया गया। फिर क्या, अब थर्ड नंबर से जो इक्वल बटेगा, मीन्स 3 + 3, फिर यहाँ से +3, ऐसे करके हम लोग nth नंबर का सैम्पल्स हम लोग उठा लेते हैं। इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोला जाता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या हो गया कि फिक्स्ड इंटरवल पे हम लोग एक nth नंबर सेलेक्ट करते जाते हैं। पहले अरेंज कर लेते हैं नंबर को, फिर उसके बाद nth नंबर सेलेक्ट किया जाता है। इसमें वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या हो जाता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक सैम्पल हो गया, टोटल
1000 स्टूडेंट, मान लो 1000 स्टूडेंट हैं एक, तो इससे क्या करना है, हमें सैंपल लेना है। सैंपल कैसे लेना है, होमोजीनियस डिफरेंट सैंपल लेना है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, 200 स्टूडेंट्स आर्ट्स के ले लिए, 300 कॉमर्स के ले लिए एंड 500 साइंस के ले लिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये सैंपल था इसमें सिर्फ साइंस का है, इसमें कॉमर्स का है, इसमें आर्ट्स का है, मीन सारा होमोजीनियस है, ये लो होमोजीनियस है। और फिर क्या हुआ, इसके जो ये अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स क्या है, इसमें हेट्रोजीनियस है, मीन्स डिफरेंट है। अगर ऐसे देखें, बीच में सबके होमोजीनियस है एंड साइड में हेट्रोजीनियस, तो वर्ड पे ध्यान दो, होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन, ऐसे हम लोग सैंपल लेते हैं। और एक और एग्जांपल से देख लो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन सैंपल हम लोगों ने मेल के ले लिए, कुछ सैंपल फीमेल के ले लिए एंड कुछ सैंपल चिल्ड्रन के लिए। तो ये एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है, ये एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। क्लस्टर सैम्पलिंग को भी एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, तब फिर इजी होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप लिया जाता है। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये हेट्रोजीनियस है, इसमें सब कुछ है। तो इससे क्या किया हम लोगों ने, एक अलग अलग सैंपल लिया, इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, और इसमें क्या है, इसमें भी मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है। अब फिर क्या इसमें देख रहे हो, ये जो है ये हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन सैंपल ले लिया। फिर उसी तरह ये भी हेट्रोजीनियस सैंपल है, और लेकिन इन सब में क्या है, इससे अब होमोजीनियस लेना है। होमोजीनियस मीन्स मेल ले लो या फीमेल ले लो, ऐसा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का उल्टा है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, उसमें था कि होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस थे बीच में एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन थे। और इसमें क्या है, इसमें है कि हेट्रोजीनियस बिटवीन, हेट्रोजीनियस विद इन एंड होमोजीनियस बिटवीन हो गया। तो ये वाइड जियोग्राफिकल एरियाज में इसका यूज़ होता है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग का। ये रहा डिफरेंस की क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होमोजीनियस विद इन होते हैं, बीच में होमोजीनियस होते हैं पॉपुलेशन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन हुए। और इसमें क्या है, इसमें है कि हेट्रोजीनियस बिटवीन एंड होमोजीनियस बिटवीन है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहने का मतलब हो गया, इसमें जो होता है पॉपुलेशन को स्टेज एंड सब स्टेज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि देख लो, जैसे कि एक पॉपुलेशन उसको मेनी स्टेजेस से क्रॉस किया जाता है। अगर यहाँ पे जैसे 5 टोटल स्टूडेंट थे, तो उससे क्या हुआ, 100 स्टूडेंट लिया, फिर उसके बाद फिर उसको 10 स्टूडेंट लिया। देख रहे होगे कि मल्टी स्टेज डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस करने पड़ रहे हैं। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो। एक कंट्री है, कंट्री में कुछ 1 लाख अगर पॉपुलेशन है, फिर उससे क्या हुआ, उसके बाद उसका डिवाइड हुआ स्टेट में 10,000 पॉपुलेशन है। फिर क्या हुआ, फिर उसको स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट में 1000 पॉपुलेशन हो जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा विलेज आ जाता है, विलेज में हमारे कुछ 100 पॉपुलेशन होंगे। फिर उसके बाद विलेज से हमारा एक होम आ जाता है, 10 पीपल हुए। तो आप लोग ने देखा कि ये मल्टी स्टेज डिफरेंट स्टेज से ये क्रॉस हो रहा है, सो इट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों ने देखा कि हमारा पहला था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद आया हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बाद फिर हमारा आया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड के बाद क्लस्टर आया, क्लस्टर। फिर क्या आया, मल्टी स्टेज आया। तो हम लोगों ने डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर लिए। इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें बायसनेस नहीं था, नो बायसनेस था, कि चांसेस सभी को इक्वल चांस मिल रहा था जब डाइवर्स पॉपुलेशन था। सो हमारा जो डेटा भी आएगा वो एक्यूरेट आ रहा था। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया। ये जो सैम्पलिंग होता है ये चीपर, सस्ता होता है, इजीली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डेटा आएंगे वो वैलिड नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग होल पॉपुलेशन को ना लेके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा लेते हैं। तो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखा था इसका ट्रिक बताया था, DSPCQ मीन्स D फॉर डायमेंशनल, S फॉर स्नोबॉल, P फॉर पर्पसिव, C फॉर कन्वीनियंस एंड Q फॉर कोटा। तो इसको हम लोग चले करते हैं।
कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो होता है इसे चंक सैम्पलिंग और हैप्पजार्ड सैम्पलिंग और यू कैन से एक्सीडेंटल और ग्रैब और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। एक्सीडेंट इसके नेम में ही इसका मीनिंग दिया हुआ है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, अपनी सुविधा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मौका मिलने पे सैंपल हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब है जो जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसे पर्पसिक सैम्पलिंग और सेलेक्टिव सैम्पलिंग या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। होता है कि आप खुद से जज करना कि कैसे सैंपल लिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे स्कूल में आया कि हमें क्रिकेट टीम एक सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें क्रिकेट प्ले करने के एक स्पेशल फीचर्स होंगे, हम लोग उस पीपल को ही सेलेक्ट करेंगे अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो जिसको खेलना आएगा हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यही जजमेंटल सैम्पलिंग हो गया। अब जो है कि ये क्वार्टर सैम्पलिंग क्या होता है, इसे मार्केट रिसर्च में मेनली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोटा सेट कर दिया जाता है, फिर उसमें जो जो आते हैं वो सैंपल ले लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे रिज़ल्ट में भी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं उनके 60% या कुछ मार्क्स होते होंगे। फिर EWS कैटेगरी, देन SC ST कैटेगरी, सबके एक कोटा दे दिया जाता है। फिर उस कट ऑफ को जो क्रॉस कर दिया जाता है उसका रिजल्ट बन जाता है, मीन्स उसमें वो लोग आ जाते हैं। तो ये कोटा सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो गया। फिर जो है नेक्स्ट है हमारा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का बेस्ट एग्जांपल अगर कह दो, एक सलमान खान की मूवी आई थी, उसमें था कि एक की हेल्प करो फिर आगे उसको बोलो कि आप 3 की हेल्प करो। तो इस तरह से ये भी सैम्पलिंग वर्क करता है। कोरोना वायरस देख लो, कोरोना वायरस में अगर एक इन्फेक्टेड होता था फिर वो आगे जिससे कनेक्ट होता था वो इन्फेक्ट हो जाता था। तो इसमें क्या होता है, ये सैंपल का यूज़ किया जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग का। अगर कोई ड्रग लेता है तो जैसे कि अगर हमें पता लगाना है तो हम लोग एक सीक्रेट पर्सन हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि आप आगे जाके पता लगाओ। तो इस तरह से ये एक चेन सैम्पलिंग हो गया, नेटवर्क सैम्पलिंग हो गया। स्नोबॉल को नेटवर्क सैम्पलिंग या चेन सैम्पलिंग भी बोल स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग इजीली कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।